इस वक्त जो सोने का भाव है वो तो अपने ही भाव में चल रहा है। बिल्कुल, सोना अपने भाव से चल रहा है और कई लोग जो हैं वो उनके मन का भाव इस समय ख़राब हो चुका होगा, क्योंकि जो लोग, जैसा आपने कहा, सोना पहनने के शौकीन हैं, सोना खरीदने के शौकीन हैं, उन शौकीनों के लिए ये खबर शॉकिंग हो सकती है। सोना 1 लाख रुपए के करीब पहुंच रहा है और ये ऐसा इस समय में हो रहा है जब भारत के अंदर शादी ब्याह का भी सीज़न है, अक्षय तृतीया का पर्व भी आ रहा है, उस समय आमतौर पर लोग लेते हैं। लेकिन ये जो सारी चीज़ें हो रही हैं, ये केवल भारत का कोई लोकल फैक्टर नहीं है पल्लवी, एक ग्लोबल फैक्टर है। इस समय सोने का भाव दुनिया में जब जब बढ़ता है, अगर मैं आपको एक आंकड़ा बताऊं, यानी इस सदी की शुरुआत सन 2000 की अगर हम बात करें, तो उस समय सोना प्रति 10 ग्राम 4400 या 4500 के आसपास था। लेकिन आज सोना जो है वो करीब 99,000 से 1 लाख के आसपास इस समय चल रहा है आज का भाव, यानी लाइफ टाइम हाई के ऊपर सोना है। अगर हम पिछले 1 साल की बात करें तो सोने ने 30% से ज्यादा का रिटर्न दिया है, जो कि किसी भी इन्वेस्टर के लिहाज से एकदम बल्ले बल्ले कही जा सकती है। सोने के ने उस तरीके का बंपर रिटर्न दिया है, ऐसा अभूतपूर्व है, ऐसा बहुत कम होता है। लेकिन ऐसा तब होता है जब बाजार के अंदर अनिश्चितता होती है, मुद्रास्फीति ज़्यादा होती है, इसके अलावा इंटरेस्ट रेट जब घटे हुए होते हैं, यानी जब बाजार के अंदर अनिश्चितता होती है तो उसको बैलेंस करने के लिए लोग सोने में निवेश करते हैं। इसके अलावा जब डॉलर डाउन जा रहा होता है, चीज़ों के दाम ज़्यादा बढ़ रहे होते हैं, तब निवेशक जो है वो सुरक्षित आश्रय के तौर पर सोने का चयन करते हैं। इसके अलावा अगर हम देखें 2020 के बाद से, यानी कोविड के बाद से, या पहले ही जो ट्रेड वॉर थी अमेरिका और चीन के बीच में, उसके बाद से रूस और चीन के जैसे देशों के जो सेंट्रल बैंक हैं उन्होंने बड़े पैमाने पर सोने की खरीद की है। यहां तक कि भारत के रिजर्व बैंक ने भी बड़े पैमाने पर सोने की खरीद की है। ये एक बहुत बड़ा फैक्टर बना है जिसके कारण पूरी दुनिया के अंदर जो सोने की का भाव है वो तेजी से ऊपर चढ़ा है। और खासतौर पर अगर हम देखें पिछले कुछ महीनों के दौरान, यानी डोनाल्ड ट्रंप के आने के बाद, उनके इन ट्रेड और टैरिफ्स के ऐलानों के बाद में पूरी दुनिया के अंदर सोने का भाव बहुत तेजी से बढ़ता चला जा रहा है। और लगातार ये कई एक्सपर्ट से कह रहे थे कि सोना अब लगभग हाई पे पहुंच चुका है, लाइफ टाइम हाई पे पहुंच चुका है, अब एक कोर्स करेक्शन अपेक्षित है इसके अंदर, यानी करीब करीब 30%, 25 से 30% का करेक्शन माना जा रहा था। लेकिन अभी भी वो करेक्शन नहीं आ रहा है। उसके पीछे बड़ी वजह यह है कि एक तो अमेरिका के अंदर भी इस समय आर्थिक अनिश्चितता नजर आ रही है। इसके अलावा जो ट्रेड वॉर है वो इंटेंसिफाई होती हुई नजर आ रही है, सुलझने की बजाय ये मामला उलझा हुआ नजर आ रहा है। साथ ही जो 3 महीने का उन्होंने एक एक्सटेंशन दिया है डोनाल्ड ट्रंप ने, यानी एक मॉरेटोरियम दिया है, उसके बाद से वो ग्लोबल टैरिफ जो है वो लागू होंगे, यानी बाजार में कोई निश्चितता नहीं है, एक अनिश्चितता का माहौल है। और जब जब बाजार के अंदर अनिश्चितता होती है तब लोग सुरक्षित आश्रय के तौर पर सोना खरीदते हैं। अब कई लोगों के मन में यह सवाल हो सकता है कि इस समय सोना लगभग लाइफ टाइम हाई पे पहुंच चुका है, इस समय क्या सोना खरीदने का सही समय है? देखिए, अगर आपके पास इतने पैसे हैं कि आप 1 लाख रुपए के दाम पर भी सोना खरीद सकते हैं, क्योंकि देखिए सोने के दाम के साथ अगर आप ये देखें तो एक ट्रेजेक्ट्री देखने को मिलती है। सोने के भाव में एक उतार चढ़ाव जरूर देखने को मिलता है, लेकिन सोने का भाव कभी भी टम्बलिंग रिवर्स नहीं हुआ है। यानी ऐसा नहीं होगा कि सोना जो है वो 4000 के दाम पे ऊपर, या भारत की आज़ादी के समय करीब अगर 45 रुपये या 60 रुपये प्रति 10 ग्राम के भाव के ऊपर सोना मिलता था तो उस भाव के ऊपर लौटेगा सोना, ऐसा नहीं होगा। इसलिए सोने का भाव अगर 1 लाख छू चुका है तो अब उसके बाद इस बात की बहुत संभावना है कि वो हो सकता है कोर्स करेक्शन के तौर पर 85,000 या 87,000 के आसपास आए, लेकिन फिर वो अगली बार जब आगे बढ़ेगा तो वो 1 लाख के आंकड़े को क्रॉस कर सकता है। 1 लाख एक बहुत बड़ा मेंटल बैरियर माना जा रहा था कि क्या सोना 1 लाख रुपए पहुंचेगा, और आज अगर आप देखें तो केवल मात्रा का अंतर है, लेकिन सोने और चांदी का भाव लगभग 1 लाख के आसपास है। यानी चांदी प्रति किलो 1 लाख के आसपास इस समय आज ट्रेड हो रही है। दूसरी तरफ सोना जो है वो प्रति 10 ग्राम 24 कैरेट के अगर हम भाव के हिसाब से देखें तो वो करीब 1 लाख के आसपास ट्रेड हो रहा है। यानी ये लाइफ टाइम हाई है। ये बाजार की अनिश्चितता बताता है। बैंकों ने रेट अगर अपने घटाए हैं, यानी लोग बैंकों के अंदर एफडी करने या निवेश करने की बजाय सोने के अंदर निवेश कर रहे हैं। जब जब बाजार के अंदर अनिश्चितता बढ़ती है तब लोग सोने के अंदर निवेश करते हैं। ये इस पीली धातु के लिए लाइफ टाइम हाई जरूर है, लेकिन ये एक इंडिकेटर बहुत अच्छा नहीं है अर्थव्यवस्था के लिहाज से, क्योंकि जब सोने के अंदर लोग निवेश कर रहे होते हैं इसका मतलब है लोग इंडस्ट्री के ऊपर बहुत ज़्यादा निवेश नहीं कर रहे हैं, लोग मैन्युफैक्चरिंग पे बहुत निवेश नहीं कर रहे हैं, इक्विटी मार्केट के अंदर निवेश ज़्यादा नहीं कर रहे हैं। हालांकि अगर हम आज की बात करें तो मार्केट जो है काफी दिनों बाद 23,500 के मार्क को क्रॉस करता हुआ नजर आया, यानी बाजार भी आज लाइफ टाइम हाई के ऊपर बनाता हुआ दिख रहा था सुबह जब जैसे ही मार्केट ओपन हुआ है। दूसरी तरफ सोना भी मार्केट में आज लाइफ टाइम हाई बनाता हुआ नजर आया है। तो ये विचित्र किस्म का संयोग होता है। ऐसा संयोग कम देखने को मिलता है जब बाजार के अंदर इक्विटी भी हाई पे ट्रेड कर रही हो और सोना भी हाई पे ट्रेड कर रहा हो। लेकिन अगर ग्लोबल ट्रेंड्स के हिसाब से देखा जाए तो ये बढ़ती हुई अनिश्चितता, मार्केट में अनसर्टेनिटी, बढ़ती हुई मुद्रास्फीति, ये सारे वो फैक्टर हैं जो कि सोने के दाम
के अंदर इस समय तो कम से कम सोना जो है वो इस समय रॉकेट बनता हुआ नजर आ रहा है। साथ ही एक बड़ा फैक्टर जो है वो सेमीकंडक्टर से लेकर जो इलेक्ट्रॉनिक्स के प्रोडक्शन के अंदर जो लगने वाली जो पीली धातु है इसकी जो मात्रा है वो भी एक फैक्टर है, जिसके कारण ज़बरदस्त इसकी एक मांग के अंदर उछाल आया है। सोने की उतनी आपूर्ति नहीं है, इसलिए सोने की मांग के अंदर ज़बरदस्त उछाल देखने को मिल रहा है। लेकिन अभी जो मौजूदा बड़े फैक्टर माने जा रहे हैं, सेंट्रल बैंक्स की बड़ी खरीद जो कि कई जगह देखने को मिली है, इसके अलावा बाजार की जो अनिश्चितता है वो एक बहुत बड़ा फैक्टर है, जिसके कारण सोना लाइफ टाइम हाई बना चुका है। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं, और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। 8 मिलियन प्लस सब्सक्राइबर, आपके इस भरोसे के लिए बहुत धन्यवाद।